री नीट परीक्षा से पहले देश भर में एनटीए की मॉक ड्रिल। देर शाम तक चलेगी मॉक ड्रिल। अलग अलग शहरों के परीक्षा केंद्रों पर पाक की नजर रखी जा रही है। मॉक ड्रिल में करीब 2.5 लाख सुरक्षाकर्मी शामिल। नीट को लेकर 3 लेयर में रहेगी सुरक्षा व्यवस्था। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी से होगी निगरानी। सीसीटीवी का एक्सेस एनटीए के पास रहेगा। 21 जून को होगी री नीट परीक्षा। 22 लाख से अधिक छात्र परीक्षा में लेंगे हिस्सा। एनटीए ने निगरानी के लिए करीब 2 लाख कर्मचारियों को किया तैनात। दिल्ली के अशोक विहार फेज 2 में भी हुई मॉक ड्रिल। सुरक्षा और परीक्षा व्यवस्था को परखा गया। परीक्षा को निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने की तैयारी। पटना में आज नीट री एग्जाम से पहले की गई मॉक ड्रिल। पटना के बापू परीक्षा परिसर में तैयारियों की हुई समीक्षा। परीक्षा केंद्र पर सभी व्यवस्थाओं को परखा गया। गुवाहाटी में नीट री एग्जाम को लेकर मॉक ड्रिल। नीट को दोबारा परीक्षा वाले सेंटर पर किया गया निरीक्षण ताकि परीक्षा की प्रक्रिया सुचारू और सुरक्षित रहे। कर्नाटक के तुमकुरू में नीट यूजी री एग्जामिनेशन को लेकर किया गया मॉक ड्रिल। सेंटर के निरीक्षण के साथ तैयारियों की समीक्षा की गई। नीट अभ्यर्थियों को यूपी रोडवेज ने दी बड़ी राहत। यूपी परिवहन विभाग ने छात्रों को किराए में दी 50% की छूट। छात्रों की सुविधा के लिए चलेगी अतिरिक्त बसें। नीट यूजी परीक्षा के एक छात्र का दावा। नागपुर का सेंटर अबू धाबी दिया गया। एएनआई के मुताबिक एनटीए ने मानी गलती। एनटीए ने तुरंत गलती सुधारी। नागपुर में ही परीक्षा देगा छात्र। नागपुर के छात्र को अबू धाबी सेंटर मिलने पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, ना पासपोर्ट ना परिवार के पास विदेश भेजने के पैसे। वो रात भर रोता रहा। क्या इस तनाव की कल्पना की जा सकती है? राहुल ने पोस्ट कर कहा, जो सिस्टम एक बच्चे को अपने ही शहर में एक सेंटर नहीं दे सकती, उल्टा विदेश भेज सकती है, उसे परीक्षा करवाने का कोई हक नहीं। कांग्रेस जनता पार्टी का आज फिर दिल्ली में प्रदर्शन। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन। वीडियो शेयर कर दीपिका ने समर्थकों से थाली और चम्मच लाने की अपील की। दोपहर 1 बजे होने वाले विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस से मिली मंजूरी। सीजेपी इससे पहले पुणे, लखनऊ, अमृतसर, बेंगलुरु समेत कई शहरों में करा चुका है प्रदर्शन। पंजाब में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। शिरोमणि अकाली दल और सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ पूरे पंजाब में आप करेगी विरोध प्रदर्शन। सीएम मान की फर्जी वीडियो के गलत प्रचार के खिलाफ सड़कों पर उतरे आम आदमी पार्टी। जालंधर, लुधियाना, अमृतसर, पटियाला, बठिंडा और मोहाली समेत पंजाब के सभी जिलों में प्रदर्शन। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की एसआईटी जांच का आज 6वां दिन। 7 दिन में सौंपनी है प्रारंभिक रिपोर्ट। अब तक 200 लोगों से हो चुकी है पूछताछ। चढ़ावा चोरी मामले को लेकर अखिलेश ने ट्वीट कर योगी पर साधा निशाना। कहा, अयोध्या का भांडाफोड़ अधर्मियों के शताब्दी समारोह को समाप्ति समारोह बना देगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सीएम योगी को घेरा। तंज कसते हुए कहा, आज का भाषण बयान कम, धमकी ज्यादा। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने चढ़ावा चोरी को लोगों की आस्था के साथ विश्वासघात करार दिया। मिश्रा ने कहा, बैंकों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, जिससे चढ़ावे पर खुला डाका डाला गया। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह के कानूनी नोटिस को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, आरजेडी सांसद को पहले ये बताएं कि उन्होंने खुद कितना दान दिया। मुंबई के बेस्ट कर्मचारी की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। हड़ताल से शहर की सार्वजनिक बस सेवा लगभग ठप। मुंबई की थमी रफ्तार। कल सड़कों पर सिर्फ 48 बसें ही चली। हड़ताल के दौरान कुछ जगहों पर पत्थरबाजी घटनाओं की वजह से 26 बसें डैमेज। अभिषेक बैनर्जी की दिल्ली से कोलकाता लौटने पर हंगामा। एयरपोर्ट पर बीजेपी टीएमसी समर्थक भिड़े, जमकर चले लात घूंसे। बंगाल में टीएमसी के खिलाफ आर्थिक एक्शन। बागी विधायक विश्वनाथ दास की शिकायत पर पार्टी के 3 बैंक अकाउंट किए गए फ्रीज। इन खातों में 440 करोड़ रुपए जमा है। मऊ में ट्रेन उद्घाटन के मौके पर मंत्री एसके शर्मा और सपा सांसद राजीव राजे के समर्थकों में नोकझोंक। पुलिस ने शांत कराया मामला। तेज प्रताप यादव ने छात्र राजद के पूर्व अध्यक्ष आकाश यादव सहित 7 के खिलाफ दर्ज कराई इस शिकायत। तेज प्रताप ने सचिवालय थाने में हत्या की साजिश रचने की दर्ज कराई इस शिकायत। प्रधानमंत्री मोदी आज से 2 दिन का उड़ीसा और बंगाल दौरा। पीएम पहले उड़ीसा में बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने के कार्यक्रम में होंगे शामिल। ओडिशा के बाद पीएम पश्चिम बंगाल में हुगली के तारकेश्वर पहुंचेंगे, जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फुट ऊंची मूर्ति के लिए करेंगे भूमि पूजन। पीएम तारकेश्वर में बंगाल दिवस समारोह में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त करेंगे जारी। पश्चिम बंगाल में हुगली में आयोजित कार्यक्रम में डीबीटी के जरिए किसानों के खातों में राशि करेंगे ट्रांसफर। 9.44 करोड़ से ज्यादा किसान होंगे लाभान्वित। देश भर के किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए सीधे होंगे ट्रांसफर। ललितपुर दौरे पर यूपी के सीएम योगी 221 विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। राजकीय मेडिकल कॉलेज का भी करेंगे उद्घाटन। सीएम योगी अधिकारियों के साथ करेंगे उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। सीएम की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। पंजाब के अमृतसर दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन। अमृतसर में श्री दरबार साहिब, दुर्गियाना मंदिर और राम तीर्थ में टेकेंगे मत्था। 3 दिवसीय पंजाब दौरे पर पहुंचेंगे नितिन नवीन। जालंधर और लुधियाना में कार्यकर्ताओं और आम लोगों से मिलेंगे नितिन नवीन। फैजल खान और खान सर को एक बार फिर कोर्ट से बड़ी मिली राहत। 25 जून तक कोर्ट से गिरफ्तारी पर लगी रोक। पटना कोचिंग सेंटर में हुई तोड़फोड़, मारपीट और फायरिंग मामले में खान सर को मिली राहत। अब 25 जून को होगी अगली सुनवाई। गृह मंत्री अमित शाह देर रात पहुंचे कोल्हापुर। शाह अंबाबाई मंदिर में करेंगे दर्शन। दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। हरिद्वार में जमीन खरीद घोटाले में सीएम धामी का कड़ा एक्शन। पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी की बर्खास्तगी और तत्कालीन डीएम पर जुर्माने की सिफारिश।
बिहार में टेंडर में हेराफेरी मामले में हुई कार्रवाई। 2 आईएएस अधिकारी अभिलाष शर्मा, योगेश सागर के ठिकानों पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने की छापेमारी। शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस समारोह पर बोले उद्धव, कहा अध्यक्ष पद छोड़ने को हूं तैयार, लेकिन किसी चोर के हाथ पार्टी नहीं सौंपूंगा। शिंदे ने उद्धव पर किया पलटवार, कहा शेर अकेला चलता है, कुत्ते भौंकते हैं। शिंदे ने बोला साहिब के विचारों को बढ़ाने का दावा किया। तेजस्वी यादव के करीबी पूर्व विधायक मुकेश रोशन को जान से मारने की धमकी। फोन पर धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया। बिहार सरकार ने की नियुक्ति की अनुशंसा। क्रिकेटर मुकेश कुमार और आकाश द्वीप बनेंगे डीएसपी। बिहार सरकार ने खेल कोर्ट के तहत डीएसपी पद पर नियुक्त करने की सिफारिश की। दोनों खिलाड़ियों की उपलब्धियों को देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने गृह विभाग को भेजा प्रस्ताव। खिलाड़ियों ने चीन के हांगझोउ में आयोजित एशियन गेम्स में दिलाया स्वर्ण पदक। आप संयोजक केजरीवाल का एक्स पर पोस्ट लिखा, अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों की मौत पर पीएम मोदी ने ट्रंप से नहीं मांगा जवाब। ट्रंप से इतना क्यों डरते हैं पीएम। केजरीवाल ने एक्स पर कहा, ट्रंप से हुई मीटिंग में पीएम मोदी उनकी तारीफ करने में बिजी थे। एक मजबूत पीएम भारत के लिए खड़ा होता है और उन हत्याओं के लिए ट्रंप से बिना शर्त माफी की मांग करता। जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने भारत तिवारी इनकाउंटर पर उठाए सवाल। कहा सामने आए वीडियो से पैदा होता है संदेह। संजय कुमार झा ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रवाना किया गया श्रद्धालुओं का जत्था। माता खीर भवानी मेले के लिए श्रद्धालुओं का जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना। जम्मू के नागररोटा में बड़ी संख्या में निकाले श्रद्धालु। 200 बसों में सवार होकर रवाना हुए श्रद्धालु। मेले को लेकर लोगों में दिखा भारी उत्साह। श्रद्धालुओं ने माता और खीर भवानी के जयकारों के साथ शुरू की अपनी यात्रा। मुंबई के आईटी कैंपस में तेंदुओं का फैला आतंक। स्टाफ हॉस्टल एरिया में कुत्ते का किया शिकार। तेंदुए के शिकार करने की घटना सीसीटीवी में कैद। देर रात की बताई जा रही है घटना। मुंबई से सटे भिवाड़ी में फेमस शोरमा से फूड पॉइजनिंग का बड़ा मामला। 90 हुई प्रभावित लोगों की संख्या। एफडीए की कार्रवाई के बाद बंद की गई दुकानें। मालिक दिलशाद अंसारी के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली पुलिस ने किया खुलासा। खुद को यूपी का एटीएम बताकर लोगों से ठगने वाला शातिर गिरफ्तार। सरकारी नौकरी और नोएडा में प्लॉट दिलाने के नाम पर करीब 60 लाख का ठगी का खुलासा। यूपी के मुरादाबाद में इनामी हत्या आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। पुलिस को हत्या के चर्चित मामले में मिली बड़ी सफलता। 25,000 के इनामी से तमंचा और कारतूस बरामद। हरियाणा के झज्जर में विजय हत्याकांड का आरोपी संजय पुलिस मुठभेड़ में ढेर किसी बड़ी वारदात की फिराक में था आरोपी। मुठभेड़ के दौरान एसआई समेत 3 लोगों को लगी गोली। यूपी के अंबेडकर नगर में गोलीबारी मामले का पुलिस ने किया खुलासा। गोली लगने से घायल युवक ने की थी फायरिंग। युवक ने अवैध असले से किया था फायर। दिल्ली के चांदनी महल थाना पुलिस ने की कार्रवाई। साइबर ठगी में शामिल आरोपी मुहिद गिरफ्तार। ठगी के लिए अपना और अपने पिता के बैंक खाते का इस्तेमाल करता था आरोपी। यूपी के मेरठ में अवैध प्यार में अंधी कलयुगी मां ने प्रेमी के साथ मिलकर की अपने 7 साल के मासूम बच्चे की हत्या। पुलिस ने आरोपी और मां के साथी को किया गिरफ्तार। यूपी के बरेली में 25,000 का इनामी हिस्ट्री टीचर बर्खास्त सिपाही सुरेकेश शर्मा और उसकी वकील पत्नी गिरफ्तार। बर्खास्त सिपाही के खिलाफ हत्या के प्रयास और रंगदारी के 18 मुकदमे दर्ज। भिलवाड़ा से फर्जी पेपर बेचने वाला गिरफ्तार। प्रॉक्सी टेलीग्राम ऐप चलाने के आरोप में गिरफ्तारी। फर्जी पेपर के दस्तावेज बरामद। यूपी के बुलंदशहर में कार पार्किंग को लेकर विवाद। लाठी डंडों से पीटने के बाद युवक को मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती कराया। जम्मू के एसएमजीएस अस्पताल में मरीज की जेब से 45,000 रुपए की चोरी। अज्ञात शख्स से चोरी करते सीसीटीवी में हुआ कैद। परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज। दिल्ली की गीता कॉलोनी में बदमाशों ने की व्यापारी से पैसों से भरा बैग छीनने की कोशिश। वारदात में नाकाम होने पर फायरिंग कर भागे बदमाश। मौके पर दिखी अफरा तफरी। दिल्ली पुलिस ने 26 दिन बाद अगवा बच्चे को सकुशल छुड़वाया। बाल तस्करी गिरोह के 8 सदस्यों को किया गिरफ्तार। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 24 मई को 1.5 साल के बच्चे का हुआ था अपहरण। दिल्ली की रोहिणी में पुलिस ने चलाया ऑपरेशन शस्त्र। हिस्ट्री शीटर और घोषित बदमाश के ठिकानों पर की छापेमारी। अवैध हथियारों के साथ 20 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। 50,000 का इनामी बदमाश पीलीभीत से किया गिरफ्तार। गिरोह के साथ गाड़ियों में सवारियों से करता था लूटपाट। पुणे में भोंदू बाबा गिरफ्तार। पूछताछ के लिए 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। तंत्र विद्या से मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से प्रभावित करने का आरोप। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से 34 करोड़ की हेरोइन बरामद। मलेशिया से आए एक यात्री के पास से हुई बरामदगी। 2 ट्रॉली बैग में पकड़ी गई 6.9 किलो हेरोइन। यूपी के महोबा में आर्थिक तंगी से परेशान किसान ने की खुदकुशी। मृतक किसान की बेटी की 9 दिन बाद होने वाली थी शादी। यूपी के वाराणसी के फूलपुर थाना क्षेत्र में सीएनजी स्टेशन पास से लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। लखनऊ में काकोरी हरदोई रोड पर हुआ भीषण सड़क हादसा। किंग मोटर्स के पास रोडवेज बस और पिकअप वैन की चपेट में आने से 1 की मौत, 2 जख्मी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में शोंगटोंग प्रोजेक्ट साइट पर भारी लैंडस्लाइड। मजदूरों ने भागकर बचाई जान। मौके पर दिखी अफरा तफरी। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थस्थल पावागढ़ की पहाड़ी पर भूस्खलन। हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत। लगातार हो रही बारिश के चलते हालात बिगड़े। ग्रेटर नोएडा में फिर अटकी सोसाइटी की लिफ्ट। काफी देर तक अटकी रही लिफ्ट में फंसे रहे 6 लोग। खबर मिलने के काफी देर बाद लोगों को निकाला गया बाहर।
यूपी के आगरा में मार्बल टेक्सटाइल फैक्ट्री के गोदाम में लगी भीषण आग, थर्मोकोल और कार्टन की वजह से तेजी से फैली आग, चोरी छिपे चलाया जा रहा था कालीन कारखाना। जम्मू कश्मीर के पुंछ में दुकानों में लगी भीषण आग, हादसे में पूरी तरह जलकर खाक हुई दुकानें, देखते ही देखते तेजी से फैली आग, कई अन्य दुकानों को भी चपेट में लिया। अहमदाबाद में भारत गैस एजेंसी की दुकान में एलपीजी सिलेंडर फटने से लगी आग, घटना के बाद मौके पर दिखी अफरा तफरी, दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। यूपी के बस्ती में अचानक गिरी पानी की टंकी, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं टिकी टंकी, जनता ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। मध्य प्रदेश के इंदौर में नीट परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा की चौथी मंजिल से गिरकर संदिग्ध हालत में मौत, अपने पिता और डॉक्टर बहन के साथ रहती थी अवंतिका। ग्रेटर नोएडा में हरियाणवी डांसर डिंपल चौधरी के गाली गलौज का वीडियो वायरल, परिवार के साथ मार्केट आई सिंगर के साथ दो युवकों ने फोटो खिंचवाने की फरियाद की थी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी संगठनों के 2 मददगार गिरफ्तार, बिछान इलाके में हुई गिरफ्तारी, पकड़े गए आरोपियों में एक तारिफ अहमद वन विभाग का कर्मचारी है। गुजरात के सूरत में शेयर बाजार में 60 लाख गंवाने के बाद युवक ने खुद के अपहरण का किया ड्रामा, कर्जदारों से बचने और घर वालों से पैसे ऐंठने के लिए खुद के किडनैपिंग की रची साजिश। गुजरात के राजकोट में नकली मसाला फैक्ट्री का भांडाफोड़, गोल्डल स्थित सत्यम मसाला पर छापेमारी की कार्रवाई, 35,000 किलो संदिग्ध मसाला जब्त। यूपी के महाराजगंज में जान जोखिम में डालकर युवती ने बनाई रील, धुगली रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाकर बनाई रील, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भारी बारिश से तबाही, पानी के तेज बहाव से बालसन नदी पर बना सिलीगुड़ी और मिरिक को जोड़ने वाला पुल क्षतिग्रस्त, आवाजाही बाधित। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ, G7 बैठक में स्वदेश लौटने के बाद एक इंटरव्यू में ट्रंप ने पीएम मोदी को मजबूत इरादों वाला शख्स बताया। इटली की पीएम मेलोनी ने ट्रंप को लिया आड़े हाथ, ट्रंप ने G7 समिट में मेलोनी पर फोटो खिंचवाने के लिए गिड़गिड़ाने की बात कही थी। मशहूर ईरानी सिंगर और कंपोजर परस्तू अहमदी और उनकी टीम 8 सदस्यों को 74 कोड़े मारने की मिली सजा, ऑनलाइन कंसर्ट पर